आप सभी यूपी एनएचएम में जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए एक नई सूचना है। बिल्कुल काफ़ी समय से आप लोग रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। तो आखिरकार हमने जो भी चीज़ें एनालिसिस की, उसके थ्रू हमने जो पीछे जानने की भी कोशिश की है कि एनएचएम द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जो है वो क्या है। आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जो शॉर्ट लिस्ट होने वाली है, इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर के और क्या डीवी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, दो बड़ा संशय बना हुआ है कि डीवी के लिए अलग शॉर्ट लिस्ट होगा या फाइनल मेरिट भी अलग से बनेगी, या फिर एक साथ फाइनल मेरिट अनाउंसमेंट कर देगा और उस क्राइटेरिया के अंदर जितने आएंगे या फिर एक कॉमन कट ऑफ जैसे कैटेगरी वाइज जारी कर देगा, उस कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है कि डीबी आपका सेलेक्ट हो। तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो चीजें हैं बिल्कुल यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जो कि आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है रोल रेज के लेकर के, जो कि यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित सूचना है। क्योंकि यहाँ पर जो एनएचएम साइट पर इन चीज़ों को लेकर के जो विवाद है, उन सभी चीज़ों को निस्तारण भी करा जा रहा है। रिजल्ट को लेकर के भर्ती एक नई सूचना विभाग के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर एनएचएम के द्वारा जो अभी में कुछ समय पहले ही सूचना मिली है। देखिए, तो आप ये सोच रहे हो कि आपको हमेशा सूचना ही आपको ही क्यों मिलती है। देखिए, हमें ही नहीं, आप कहीं भी जान देख लो, हम हमेशा प्रयास करते हैं बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। हम देखिए, आप सोच रहे होंगे आप किससे आप बात करते हैं, तो मैं आपको सीधा अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। हम उनसे बात तक करके, बल्कि अपने जो कंटेंट मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो कि एनएचएम से एकदम जुटे हुए होते हैं और उन्हें काम होता है दफ्तर में लोगों के द्वारा। कई हमारे वहाँ पर मित्र भी हैं जिनके द्वारा हम ये डिस्कशन लेते हैं और ये निर्णय वहाँ से ही जो सूचना मिलते हैं वो बताते हैं। हालांकि देखिए, उनके भी वो एक छोटे से एम्प्लॉय में है, तो कहीं ना कहीं उनको हर एक चीज़ को बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन हाँ कई हद तक चीज़ें पता चल जाती हैं उनके द्वारा हमें, ठीक है। लेकिन जो भी सूचना ये मिली है कि जो एनएचएम रिजल्ट को लेकर के उन्होंने ये बताया है, जो कि आज रिजल्ट के आने की संभावनाएं पॉसिबिलिटियाँ थी, उसको लेकर के थोड़ी सी चीज़ें हमने कन्फर्म की। तो उसमें बताया गया है कि देखिए, इससे पहले भी 4 रिजल्ट जारी हो गया है। उन्होंने कहा देखिए कई रिजल्ट आ चुका है, हो सकता है कि आज एक तो 2400 वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, 2400 वेटिंग लिस्ट जो पुरानी वाली है, और एक 17,000 प्लस, ठीक है, 17,291, ठीक है, इन सीटों का जो है निस्तारण होना है, इनके रिजल्ट आना है। लेकिन दोनों का सब कुछ तैयार है, लेकिन अब आएगा किसका ये कंफर्म नहीं है। 2400 का आता है या फिर 17,291 के 17,000 प्लस भर्ती का आता है रिजल्ट। तो देखिए, आज देखिए कब तक रिजल्ट आ पाता है या नहीं आ पाता इसके लिए, लेकिन आप सभी प्राप्तांक अच्छी तरीके से देख पाएंगे। आप लोग चेक कर लेंगे अपना प्राप्तांक आपका कितना है, कितना अपने जो स्कोर है वो अपने कितना आपका रॉ मार्क्स है, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण रोल रेज को लेकर के बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। देखिए, आप सभी के लिए बिल्कुल बता देता हूं कि जो भी कट ऑफ को लेकर के आप लोग सोच रहे हो कि यहां पर कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्या किस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेगा, तो मैं आपको पहले बता दिया था, अभी भी वही कह रहा हूं कि फर्स्ट लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, जिस पीडीएफ के थ्रू आप सभी को देखने को मिलेगा कि आपका नेम, एसटी जो भी आप कैटेगरी हो, यूआर वगैरह, अपनी कैटेगरी, नेम, रोल नंबर, इन सभी चीजों के द्वारा एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। लेकिन काफी लोग सोच रहे हो कि हमारे कट ऑफ पता चल जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर कट ऑफ आपको पता नहीं चलने वाली है। हालांकि ये जरूर है कि आपके प्राप्तांक यानी कि आपके जो रॉ मार्क्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हैं, अगर उसमें नाम है तो आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि हमारा जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, तो मार्क्स भी आपके और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में कि हमारा कितना मार्क्स है। लेकिन अगर सोच रहे हो मार्क्स आपको देखना है, तो ऐसे मार्क्स स्कोर कार्ड आपका नहीं दिखेगा। वो अगर आपको मार्क्स दिखेंगे तो वो फाइनल मेरिट में, वो भी कट ऑफ के थ्रू दिखेंगे, जो उसमें अलग अलग जो कट ऑफ होती है सभी कैटेगरी वाइज, वो डायरेक्टली कट ऑफ दिखेगी, ना कि आपका नंबर दिखेगा कि आपका मार्क्स कितना है। वो तो आप ही जान सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के चिंता मत करें कि जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। हालांकि मैं एक एवरेज कट ऑफ बता देता हूं कि एवरेज कट ऑफ क्या रहने वाली है। बिल्कुल देखिए, चलिए मैं एक एवरेज कट ऑफ बता देता हूं सभी के लिए। देखिए, यहां पर अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर क्या होगी, तो यहां पर एवरेज बात करें यूआर की, तो अगर मैं एवरेज सभी का कंबाइन करता हूं, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी स्टाफ नर्स का, तो लगभग 50 प्लस इनका होना चाहिए। और ओबीसी की बात करें तो बिल्कुल इनका कम से कम 48 और ईडब्ल्यूएस 46, ठीक है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो बिल्कुल 44 के आसपास होना चाहिए, 44 नहीं सॉरी, कम से कम 42 के पास होना ही चाहिए। और एसटी कैटेगरी की लगभग 30
8 के पास इनका बिल्कुल सिलेक्शन विंडो सिक्योर मान सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 35 पर। ये एक एवरेज कट ऑफ है जो कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी पोस्ट पर हो, तो इन सभी नंबर की वजह से आप सभी में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा अधिक पोस्ट पर अप्लाई किया तो आप जान सकते हैं कि इतना कहीं ना कहीं आपका स्कोर होना चाहिए जो कि आप फाइनल सिलेक्शन तक जा पाएंगे। क्योंकि जो रिजल्ट आता है आप सभी के लिए, देखिए आवश्यक चीज़ें क्या है मैं आप सभी को बता दूं पहले से, कि आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये होना बहुत आवश्यक है और ये होना चाहिए ताकि आप सभी को चेक करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन देखिए रिजल्ट आज आता है या नहीं आता, देखिए किस दो में से एक का आना है, 2400 या फिर 7000 प्लस भर्ती का, क्योंकि 2400 वेटिंग लिस्ट है सीएचओ का। तो इन सभी चीज़ों में देखिए कौन सा रिजल्ट आता है, जैसे कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होंगी तो आप सभी को बिल्कुल बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप तक टाइम पर मिल सके।